सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर 3 का है साइंस का, क्लास 10th का, उसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, गणित वाले प्रश्न, आंकिक प्रश्न होते हैं, उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मैं अभी चैप्टर 3 का जो साइंस का है क्लास 10th का, उसमें एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए मैं समझाऊंगा। ठीक है, दोनों मीडियम में समझाऊंगा, तो आप इसको अच्छे से कर लें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि एक उदाहरण है, डॉक्टर द्वारा आपका समान तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट बताया जाता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। ठीक है, इंग्लिश में है, आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज सेड टू बी 98.6 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द वैल्यू इन सेल्सियस। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको जब बुखार रहता है तो आपका टेम्परेचर मेज़र करता है, तो उसमें देखते हैं कि वो बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, कम है, तो वो कैसे, तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं पूरे फॉर्मूले को कैसे फॉर्मूला बना है उसको ही बताऊंगा। यहाँ पे देखिए F-32/212 - 32 = C - 0/100 - 0। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा F-32/180 = C/100। फिर उसके बाद आया F-32/9, ये कैसे आए, यहाँ से ये वाले 0, 180 वाला या बाजू वाला 0 और इधर का 1 0 कैंसिल कर लिए क्योंकि इक्वल में है, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में है, तो 0 0 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया, अब इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया, 2 निया 18, मतलब 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 5। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये 5 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 5/9 इधर हो गया और F-32 इधर F-32 लिख दिया, इधर C का C बच गया। ठीक है, 5 को उस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जो मेरे को फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे 5/9 = F-32 = C है, सेल्सियस में अपने को निकालना है। F की वैल्यू अपने को ऑलरेडी 98.6 फ़ारेनहाइट दिया हुआ था, मैं यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, देखिए C = 5/9 तो अपने पास पहले से था, और F के जगह बस मैं 98.6 पुट किया हूँ और इधर 32 का 32 ही है। ठीक है, अब देखिए C = 5/9, अब 98.6 में से 32 माइनस करूंगा तो 66.6 आपका आएगा। ठीक है, अब क्या किया, 5 से 66.6 को मल्टीप्लाई पहले किया और फिर 9 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो हम लोग का सेल्सियस में आ गया 37 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट को अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोग वो करेंगे, मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर अभी होगा वो इतना ही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा। If the temperature of a room is 0 Kelvin, what is the temperature is Celsius scale। अगर आपके रूम का जो टेम्परेचर है 0 के है तो आपका सेल्सियस में कितना होगा। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, K - 273 / 373 - 273 = C - 0/100 - 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे देखिए 373 - 273 को माइनस किया तो 100 आया, इधर C/100 क्योंकि 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, K - 273 = C, यहाँ से 100 और यहाँ से 100 इक्वल के दोनों साइड है, तो मैं यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ, तो कैंसिल कर दिया, तो C बच गया और इधर ये बच गया। अब अपने पास क्या दिया हुआ ये देखेंगे। ठीक है, अब इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, K = C + 273। ठीक है, देखिए K को वहीं पे छोड़ दिया, -273 को इधर मैं पश्चांतर करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा, तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे C = अपने को सेल्सियस में निकालना है, तो हम लोगों को ऑलरेडी केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, तो K के जगह पे मैं 0 पुट कर दिया और 273 वैसी का है, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ से देखिए
-273 डिग्री को परम शून्य ताप भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है। -273 डिग्री के नीचे तापमान आप प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको परम शून्य ताप भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो बिकॉज टेम्परेचर बिलो इन दिस कैन नॉट बी अल्टरनेट, दिस इज द लीस्ट टेम्परेचर दैट बी पॉसिबली। मतलब कि इससे कम का हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, -270 डिग्री के से कम मेज़र हम लोग टेम्परेचर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें। एक 25 ग्राम का एक कॉपर है, उसका जो टेम्परेचर है, उसको हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर हम लोग राइज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। उसके लिए उसको 487.5 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा मतलब हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो कॉपर की जूल पर ग्राम में व्यक्त ऊष्मा क्या होगी, तो उसका कॉपर की ऊष्मा क्या होगी। इफ़ द 487.5 जूल ऑफ द हीट इज द सप्लाइड टू द राइज टू द टेम्परेचर ऑफ 25 ग्राम कॉपर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये बोल रहा है कि एक 487.5 जूल ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं राइज टू द टेम्परेचर ऑफ 25 ग्राम कॉपर। 25 ग्राम कॉपर को अपन उसका टेम्परेचर राइज किया 25 से 75, और उसमें जो कितना हीट सप्लाई किए हैं 487.5 जूल। ठीक है, तो इस पर स्पेसिफिक हीट अपने को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले वी नो दैट कि इसका वो फॉर्मूला क्या होता है, Q = MS × डेल टी। M का मतलब होता है 25, मतलब मास होता है, तो यहाँ पे M की वैल्यू 25 ग्राम हो गई। T का मतलब हो गया टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका फॉर्मूला होता है Q = MS × डेल टी। ठीक है, अब मैं Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए M की वैल्यू पुट कर दिया। S की वैल्यू अपने को पता ही नहीं है, क्योंकि S की वैल्यू अपने को फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और इनटू हम लोग 25 से 75 में राइज किए थे, तो 25 से 75 राइज किए थे, तो देखिए 75 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड करूँगा तो कितना टेम्परेचर वो तो मेज़र हो जाएगा। ठीक है, फिर 487.5 जूल लिखा, फिर नीचे क्या लिखा 25 ग्राम इंटू माइनस किया 75 से 25 तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एस का ऐसे ही लिख दिया हूँ। ठीक है, अब एस को वहीं पे छोड़ दिया हूँ, इसके नीचे 25 और 50 को लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से इनको कैंसिल किया, क्रॉस किया, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ गया।